रथ के पहिए की चपेट में आने से प्रथम श्रेणी के छात्र की मौत। रथ के पहिए की चपेट में आने से प्रथम श्रेणी के एक छात्र की मौत हो गई है। घटना मालदा की है। कोरोना प्रकोप के दौरान मालदा में रथ यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद ओल्ड मालदा के मधाईपुर इलाके में रथ यात्रा कैसे हुई, इसे लेकर चर्चा है। वहीं इसी क्षेत्र में रथ के पहिए से कुचले जाने पर 7 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद यहां कोहराम मच गया है। घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के मधेपुर इलाके में रूप सनातन मंदिर से सटे मैदान में हुई है। रथ यात्रा के अवसर पर रूप सनातन प्राधिकरण की ओर से मधेपुर क्षेत्र के मैदान में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रथम श्रेणी का लड़का उस रथ में बैठा था, तभी वो रथ से गिरकर पहिए के नीचे आ गया। छात्र रथ के पहिए के नीचे आ गया। रथ के लकड़ी का पहिया उसके शरीर पर से गुजर गया। मामले के प्रकाश में आते ही इलाके में कोहराम मच गया है। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। हालांकि पुलिस ने कोरोना काल में रथ के संचालन की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर रूप सनातन मंदिर के अधिकारी इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों से कहा गया है कि मृत लड़की की पहचान 7 साल के संजय साहा के रूप में हुई है। उसका घर ओल्ड मालदा नगर पालिका के 18वें वार्ड में कोर्ट स्टेशन से सटे बच्चा कॉलोनी इलाके में है। मृतक छात्र के पिता सुमन साहा पेशे से राजमिस्त्री है और मां गृहिणी। बालक ने आज दोपहर मधेपुर क्षेत्र में रथ यात्रा देखने की जिद की। फिर वह अपनी मां के साथ उस इलाके में रथ यात्रा उत्सव देखने गया और हादसे का शिकार हो गया। इसी बीच सवाल उठा है कि रूप सनातन मंदिर प्रशासन की पहल पर रथ यात्रा निकाली जा रही थी। काफी संख्या में लोग वहां जमा थे। कैसे यह बालक सबकी आंखों के सामने रथ पर सवार हो गया और फिर वह वहीं बेशुद्ध होकर नीचे गिर पड़ा। बालक लगभग 12 फीट ऊंचे रथ के सिरे से गिरकर पहियों के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के कुछ देर बाद ही रथ यात्रा बंद कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। मृत लड़की की मां शिखा साहा ने कहा कि उसका बेटा रथ देखने की जिद कर रहा था। वह उससे अपने साथ मधाईपुर इलाके ले गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कब भीड़ में रथ पर जा बैठा, तभी यह हादसा हो गया। इस बीच रूप सनातन मंदिर प्राधिकरण के सदस्य दिवाकर घोष ने कहा है कि सरकारी आदेश के बाद रथ में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की पूजा की गई। रथ को इस तरह खींचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहाँ हुआ और ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं है। मंदिर प्रशासन ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। ओल्ड मालदा थाने के आईसी हीरक विश्वास ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रथ को खींचा जा रहा था। हादसा कैसे हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। शव को बरामद कर मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। শুনলেন রথটা মুরগ্রাম রূপসনাতন মন্দিরে রথটা সাজিয়ে পূজা অর্চনার জন্য রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রথটা কে ঠেলে দিয়েছে বা কিংবা টেনে নিয়েছে, সেজন্য রথটা গড়ে গেছে। এবার রথের গড়ে যাওয়ার ফলে এই বাচ্চাটা চাকার নিচে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে। আমাদের কি বাচ্চাটাকে কোথায় নেওয়া হয়েছে? বাচ্চাটা এখন নিয়ে আসা হয়েছে আপনার মালদা মেডিকেল কলেজ সদর হাসপাতালে। মারা গেছে? হ্যাঁ, ডাক্তার স্যার বললো মারা গেছে। মারা গেছে। কত বছর বয়স হবে? বাচ্চাটার বয়স 7 থেকে 8 বছর হবে। কোথায় বাড়ি জানা গেছে? বাড়ি আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। আমরা পূজার জন্য ওই এলাকায়? হ্যাঁ, ওই এলাকাতেই বাড়ি? না, আমাদের এলাকার না, বাইরে অধিকারী আমাদের আশেপাশের এরিয়ার হবে। ওর বাড়ির লোক জানতে পেরেছে কেন? বাড়ির লোক জানতে পেরেছে, কিন্তু বাড়ির লোক হয়তো খুঁজাখুঁজি করছে। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। কি শুনলেন, কি হয়েছে বাচ্চাটার? বাচ্চাটা কোথায় গেছিল, কি হয়েছে বলেন। বাচ্চাটা সনাতন মন্দির রথ দেখতে গেছিল, রথের মেলা। আচ্ছা, তারপর মা এক জায়গায়, ছেলে এক জায়গায়। মা ছেড়ে দিয়েছে ছেলেকে, যে চাকার ওপর দিয়ে, ওই বুকের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে ছেলে। এখন কোথায় এসছেন? এখন রূপ সনাতন মন্দিরে আছে বলে। এখন আপনারা কোথায় এসছেন? আমরা এই সদরে আছি, সদর হসপিটালে। বাচ্চার নাম? সঞ্জয় সাহা। বাবার নাম? সুজন সাহা। বাড়ি কোথায় তার? রসিলা লোহা বাচ্চা কলোনি।
আপনারা হসপিটালে দেখতে এসেছেন তাই তো? হ্যাঁ দেখতে এসছি। ঠিক আছে।